आयशा का जबड़ा धीरे धीरे नीचे तक फट गया। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। टक टक टक। उसका मुंह अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। मेहर की आंखों से आंसू निकल आए। आयशा! वो उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन ज़ैनब ने एक ही सेकंड में उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ। वो तेरी बहन नहीं रही। आयशा धीरे धीरे चलने लगी। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। हर कदम पर हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल थी। दीदी, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? मेहर जोर जोर से सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। आयशा अचानक रुक गई। फिर उसने अपना सर 180 डिग्री घुमाया, सीधा पीछे, और फिर पूरे कब्रिस्तान में एक साथ बच्चों की हंसी गूंज उठी। मेहर ने डर कर इधर उधर देखा। अब हर कब्र के पास एक बच्चा खड़ा था। सड़ी हुई चेहरे, काली आंखें, और सबकी गले में एक ही लॉकेट। वही लॉकेट, उसकी मां वाला। मेहर की सांसें तेज हो गईं। ये सब कौन है? ज़ैनब धीरे से बोली, तुम्हारी मां की बलियां। अचानक मेहर के दिमाग में फ्लैश आया, एक पुरानी याद। बचपन में उसने अपनी मां को रात में घर के बेसमेंट में देखा था, किसी से बात करते हुए, और जमीन पर बना था एक अजीब सा काला निशान। उस वक्त मां ने मेहर को देख लिया था और सिर्फ एक बात बोली थी, कभी पुराने कब्रिस्तान मत जाना। मेमोरी खत्म। मेहर का पूरा जिस्म कांप गया। मेरी मां ने की तभी उसके फोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। मेहर ने शौक में फोन उठाया। वीडियो में उसकी मां थी, इसी कब्रिस्तान में, रात का टाइम, और उसके सामने जमीन पर बंधी हुई थी छोटी आयशा। मेहर की चीख निकल गई। वीडियो में मां रो रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फिर कैमरा मुड़ा और वीडियो में पहली बार ज़ैनब दिखी, जिंदा, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, और वो बोल रही थी, एक और बलि और मैं वापस आ जाऊंगी। वीडियो सडनली बंद हो गई। मेहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये फेक है। तभी आयशा बिल्कुल उसके सामने आ गई, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई स्किन की स्मेल आ रही थी, और उसने धीरे से कहा, मम्मी ने मुझे उस रात मार दिया था। मेहर चम गई। नहीं। आयशा मुस्कुराई। उसकी आंखों से काला लिक्विड बह रहा था। मैं तब से इसी कब्रिस्तान में हूं। अचानक कब्रिस्तान के नीचे से जोर का धमाका हुआ। बूम! जमीन फटने लगी। कब्रों के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। सारी रूहें दड़कर चीखने लगी। वो जग गई। वो पूरी तरह जग गई। ज़ैनब ने धीरे से अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और पूरे कब्रिस्तान का अंधेरा उसके जिस्म में घुसने लगा। उसकी जली हुई स्किन ठीक होने लगी, हड्डियां सीधी होने लगी, और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। फिर उसने सीधा मेहर की तरफ देखा।
और मुस्कुराकर बोली, अब तेरी बारी है। तभी मेहर के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। एक आदमी की आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ अभी भाग। मेहर ने मुड़कर देखा और शौक में उसका फोन हाथ से गिर गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसके मरे हुए फादर जैसा दिख रहा था। मेहर का खून जम गया। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसके फादर जैसा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही पुरानी ब्राउन जैकेट जिसमें उनकी डेड बॉडी मिली थी 10 साल पहले। मेहर धीरे से पीछे हटी। नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो। आदमी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा। अगर यहीं खड़ी रही तो सुबह तक तेरी रूह भी कब्र में होगी। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेहर 1 सेकंड के लिए जम गई। पीछे जैनब खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका जिस्म अब पूरा इंसान जैसा लगने लगा था, बस आंखें पूरा काला अंधेरा। आयशा अब उसके पास खड़ी थी, बिल्कुल चुप, जैसे कोई पपेट। तभी पूरे कब्रिस्तान में एक साथ चर्च बेल बजने लगी, धन, और सारी रूहें पागलों की तरह चीखने लगी। वो शिकार शुरू कर रही है। अचानक जमीन के नीचे से काले हाथ बाहर निकलने लगे। दर्जनों नहीं, हजारों। वो हाथ मेहर की तरफ बढ़ने लगी। मेहर चीखी, पापा। आदमी ने बिना कुछ बोले उसे जोर से खींचा और दोनों कब्रों के बीच भागने लगी। पीछे से मिट्टी फटने की आवाजें आ रही थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो गया हो। मेहर भागती भागती चिल्लाई, तुम कौन हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ भागता रहा। कब्रिस्तान के एक कोने में पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग थी। शायद कभी चर्च का स्टोरेज रूम रहा होगा। आदमी ने दरवाजा तोड़ा, दोनों अंदर घुसे और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, घर घर, जैसे बहुत सारे नाखून लकड़ी को चीर रही हो। जो पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, मेहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं मरा नहीं था। व्हाट? उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मां ने मुझे यहीं छुपा दिया था। बाहर अचानक किसी औरत की हंसी गूंजी, ज़ैनब। झूठ! पूरा कमरा कांप गया। दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा। मेहर के फादर जल्दी से एक पुराना लॉकर खोलने लगे। अंदर पुरानी फाइल्स, तस्वीरें और न्यूज़पेपर थे। उन्होंने एक फोटो मेहर के हाथ में दी। मेहर ने देखा और उसकी सांसें रुक गई। फोटो में उसकी मां खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ ज़ैनब थी और दोनों मुस्कुरा रही थी, जैसे दोस्त हो। फोटो के पीछे लिखा था, सिस्टर्स फॉरएवर। मेहर का दिमाग घूम गया। ये इम्पॉसिबल है। फादर धीरे से बोले, ज़ैनब तेरी मां की बहन थी। लाइटनिंग चमकी और उसी सेकंड कमरे के कोने में कोई खड़ा नजर आया। लंबा काला साया, सर टेढ़ा और आंखें पूरी सफेद। मेहर ने टॉर्च उस पर डाली और उसकी चीख निकल गई। वो उसकी मां थी, लेकिन उसका मुंह पूरा सिला हुआ था, जैसे किसी ने धागे से बांध दिया हो। उसकी मां धीरे धीरे हाथ उठाकर वार्निंग देने लगी, भागो। तभी पीछे खड़ा मेहर का फादर अचानक मुस्कुराया। एक अजीब खतरनाक स्माइल, और उसकी आवाज बदल गई। टू लेट। मेहर धीरे से मुड़ी और देखा उस आदमी की आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे वो इंसान था ही नहीं। उसके अंदर से दूसरा चेहरा बाहर आ रहा था, एक सड़ी हुई लाश का चेहरा। और वो हंसी के साथ बोला, ज़ैनब ने मुझे सिर्फ तुझे यहां लाने के लिए भेजा था।
दरवाजा अचानक टूट गया। बाहर खड़ी थी ज़ैनब और उसके पीछे सैकड़ों मूर्तें, सब एक साथ मुस्कुरा रही थी।